हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अलजेब्रा का हमारा फर्स्ट चैप्टर है द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन हम लोग विदाउट स्किपिंग चल रहे हैं और अलजेब्रा का फर्स्ट शुरुआत है हमारे बुक में इसी से, तो हम इसको देख लेते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम नेचुरल नंबर के टर्म में किसी प्रूफ को दिखा सकते हैं। अगर हमारा कोई स्टेटमेंट नेचुरल नंबर के टर्म में है और उसको दिखाना चाहते हैं कि ये सही है कि नहीं है, तो इसके लिए हम लोग इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ये प्रिंसिपल आपको बताता है कि अगर n नेचुरल नंबर के टर्म में आप कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ले रहे हैं और वह स्टेटमेंट आपका ये n = 1 के लिए ट्रू हो रहा है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट लिखे जो n = 1 रखने पर आपका ट्रू हो जा रहा है और n = k मानने पर अगर ट्रू हो तो k+1 के लिए भी ट्रू हो जाता है, जो k आपका कोई भी नेचुरल नंबर है। एक जनरल नेचुरल नंबर के लिए 1 और n के बीच में, और k के लिए ट्रू मानने पर k+1 के लिए भी ट्रू हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ, मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल कहता है कि वह हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हुआ है। जैसे हम लोग भात बनाते हैं अगर, तो चावल पकाने के लिए बर्तन में हम रख देते हैं, तो उसके बाद उस चावल पका है कि नहीं पका है इसके चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे चावल को टच नहीं करते हैं, बल्कि जब देख लेते हैं पहले कि हाँ चावल पकने जैसा लग रहा है, तो उसके बाद आराम से पहले उसमें से एक चावल निकाल करके प्रेस करके देखते हैं कि वो पका हुआ है कि नहीं। अगर वो पक जाता है, पका हुआ मालूम पड़ता है, तो फिर एक दो और ले लेते हैं। 2-4 चावल को हम दबा करके देख लेते हैं और 2-4 मिल रहे हैं रैंडमली सही, तो इसका मतलब कि वो पूरी तरह से पक चुका है। तो उसी तरीके से इसमें भी है। तो स्टेटमेंट याद रखने के लिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कहता है कि सपोज देयर इज ए गिवन स्टेटमेंट Pn इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n such that the statement is true for n = 1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि the statement is true for n = 1, चाहे that is P1 is true, यानी n के जगह पर Pn के जगह पर P1 रखती है। अब and if the statement is true for n = k where k is some positive integer, then the statement is also true for n = k+1। that means ट्रूथ ऑफ pk implies the truth of pk+1, यानी pk सही होने पर pk+1 भी सही हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो देन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबके लिए ही सही है। अब इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपके बुक में दिए गए हैं, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हैं, तो हम एग्जाम्पल्स को अलग से नहीं लेकर के आपको एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन कुछ आइडियल एग्जाम्पल्स के रूप में दे रहे हैं। तो आप उसको एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी मान सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर भी उसको समझ सकते हैं। और ध्यान देना है कि इसमें जैसे थ्योरम को लिखने के कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उसी टाइप से इसमें भी स्टेप होंगे। तो उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे और 1-2 बार फॉलो करने के बाद जब 2-3 में आपको याद हो जाएगा, तो उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन को दिखा करके उसके बाद केवल हम हिंट करेंगे जो यहाँ पर मानते हैं इक्वेशन, वहाँ से n के लिए आपको ट्रू दिखाना है। तो आइए एक क्वेश्चन को हम समझते हैं। आपको दिया गया है एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन कि दिखाना है कि 1 + 3 + 3² + +3 to the power n - 1 इक्वल टू होता है 3 to the power n - 1/2। इसी को दिखाना है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या लेंगे कि जो भी स्टेटमेंट लिखा गया है क्वेश्चन में, आप उसको Pn मान लेंगे। तो हमने लिखा कि लेट द गिवन स्टेटमेंट इज Pn, दैट इज Pn सच दैट Pn क्या है, तो 1 + 3 + 3² +3 to the power n - 1 इक्वल्स टू 3 to the power n - 1/2। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये लाइन लिखना है। इसके बाद स्टेटमेंट में क्या करना है कि हम n = 1 रख करके
और देखेंगे कि जो स्टेटमेंट कह रहा है वो n=1 के लिए सही है कि नहीं। तो ज़्यादा हम LHS और RHS के रूप में इक्वल कर दिया रहता है तो वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। लेस देन ग्रेटर देन में भी हो तो LHS RHS लेकर के आप कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि पुटिंग n=1 वी गेट LHS। तो LHS में 1 कहाँ रखेंगे, अब यहाँ रखें, कन्फ्यूज नहीं होना है। वहाँ पर क्लियर कीजिए कि जो फर्स्ट टर्म है, और टर्म का मतलब तो आप समझते हैं कि प्लस साइन से जितने अलग अलग पार्ट हो सकते हैं वो सब एक एक टर्म होते हैं। तो आपका पहला टर्म n=1 के लिए हमेशा इधर का LHS का आपका पहला टर्म रहेगा। तो n=1 के लिए LHS पहला टर्म में 1 है तो ये हमेशा 1 ही रहेगा। ये जनरल टाइप है। इसमें भी अगर आप 1 रखेंगे तो 3 का पावर 1 माइनस 1 यानी 3 का पावर 0 होगा, और किसी का पावर 0 होने पर 1 ही होता है। तो 1 आपका दिया हुआ है तो LHS तो 1 हो गया। अब आते हैं RHS में। तो RHS में क्या है कि 3 का पावर n माइनस 1/2 यानी 3 का पावर 1 माइनस 1/2। तो 3 का पावर 1 यानी 3 या माइनस 1 कर लिए तो 2 हुआ, और बाई में 2 है, 2 कटा दिए तो कितना हो गया, 1 आ गया। तो इसमें हम क्या देखें कि LHS भी 1 आया, RHS भी 1 आया, यहाँ इक्वल का साइन है, यानी LHS = RHS हो गया हमारे n=1 के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Pn इज ट्रू फॉर n=1 लिख सकते हैं, चाहे P1 इज ट्रू। तो ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, हमने आपको समझाने के लिए दोनों लिख दिया है। अब इसके बाद बढ़ते हैं, पहला स्टेप तो पूरा हो गया कि 1 के लिए ट्रू है। अब हम लोग k को ट्रू मान करके या k+1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या 1 के बाद कि लेट Pn इज ट्रू फॉर n=k। अच्छा, ये भी आप लिख सकते हैं कि लेट Pk इज ट्रू, मान लिए आप। तो जब मानेंगे तो क्या है कि इस इक्वेशन में जहाँ पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसमें जहाँ जहाँ n लिखे हैं, n के जगह आपको k लिखना है, बाकी कोई चीज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर देन 1 + 3 + 3² प्लस डॉट प्लस 3 टू द पावर k - 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, तो 3 का पावर k - 1/2, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो बाकी के क्वेश्चन में हमने आपको पहले कहा कि हिंट हम देंगे, तो हिंट देने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक इक्वेशन 1 तक में हमको अलग से कुछ नहीं समझाना है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को Pn लिखिए, इसके बाद 1 लीजिए n=, और 1 पर LHS का वैल्यू RHS का वैल्यू दिखा दीजिए कि स्टेटमेंट के अनुसार है कि नहीं, और स्टेटमेंट के अनुसार होगा तो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद n=k के लिए आप मानेंगे सही, और इसमें पहले स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पर k लिख देंगे दोनों तरफ, और वही आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इतना काम तो बिना कुछ सोचे समझे आप कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से शुरू होता है, हर क्वेश्चन में कुछ कुछ टॉपिक वेरी करेगा कि k+1 के लिए ट्रू कैसे दिखाएंगे, उसका भी आइडिया समझ लीजिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हम अब लेते हैं क्या कि LHS के साइड में पहले हम k के जगह पर k+1 रखेंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि जब हम माने हैं तो दोनों तरफ माने हैं, लेकिन जब दिखाने जा रहे हैं तो LHS को लेकर के RHS के इक्वल दिखा सकते हैं। LHS में k के जगह k+1 रखेंगे पैटर्न में, और बढ़ाते जाएंगे, उसके बाद वो चीज़ हमारा RHS में भी k के जगह पर k+1 आ जाएगा। तो ये सही हुआ। अगर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कॉम्प्लिकेटेड कि डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पर LHS को लेकर के पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले चलिए, और फिर RHS में भी k+1 रखिए k के जगह पर, और उसको भी सिंप्लीफाइड कीजिए, और दोनों सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर इक्वल मिल जाते हैं तो मतलब आपका k+1 के लिए भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 1 + 3 + 3² प्लस डॉट k के लिए तो लिखे ही थे, इतना लिख दिए। इसके बाद और इसमें एक अगला टर्म जोड़े हैं, कौन, जिस रूप में बढ़ रहा है k के जगह पर k+1 यानी 3 का पावर k+1 -1। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि देखिए हर टाइप के क्वेश्चन में जहाँ तक k आया है आपका, तो k तक के लिए तो ये इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू मिल जाएगा। हर क्वेश्चन में ये होगा, ध्यान रखिएगा कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो 1 + 3 + 3² डॉट 2 + 3 के पावर k - 1 यहाँ तक के लिए तो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं जो माने हैं। तो ये लिख दिए हम,
और इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हमारा बचा 3 का पावर k प्लस 1 माइनस 1, तो k प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट करके लिख दिए, हट गया तो ये कट गया दोनों, और यहाँ पर बगल में लिख दिया कि कहाँ से लिए हैं ये वैल्यू, तो हम फ्रॉम 1 यानी फर्स्ट इक्वेशन से लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आपको कुछ नहीं अलग से करना है, सीधे सिंप्लीफाई कीजिए। कॉमन वॉमन निकालने के बात हो तो वहाँ पर मैक्सिमम कॉमन निकालेंगे, क्योंकि आपको देखेंगे पैटर्न में तो ज़्यादा कॉमन की बात आएगी। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर k माइनस 1/2 और यहाँ पर 3 का पावर k और बाई में 1 मान सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, ये ज्यों का त्यों रह गया, यहाँ पर 2 से इंटू होगा यानी 2 × 3 का पावर k। अब यहाँ पर देखिए 2 × 3 का पावर k है, यहाँ पर 3 का पावर k है, मतलब 1 × 3 का पावर k है, तो एक यहाँ पर 3 का पावर k मिल रहा है और 2 यहाँ है, तो जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे, तो 3 × 3 का पावर k लिख सकते हैं। -1 आपका है, बाई 2 है, जैसा पैटर्न है वैसे ही लिखते चलिए। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर बढ़ता है बेस सेम होने पर, तो 3 का पावर k प्लस 1 हो गया और -1/2 हो गया। तो क्या देखें कि जैसे इक्वेशन फर्स्ट में हमने k माना और इधर k जैसा आया था, तो जब हम यहाँ पर k के जगह पर लास्ट टर्म हम k प्लस 1 वाला लेकर चले, तो इसमें भी जो पैटर्न आया हमारा k के जगह पर RHS में k प्लस 1 आसानी से आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये सही है तो हम बाकी में तो सारा स्टेप सही लिए हैं, यानी अगर ये सही है तो ये सही होगा, अगर ये गलत है तभी ये गलत होगा, इसी पर डिपेंड कर रहा है। तो अब लास्ट में जब ये दिखा दिए तो हम क्या लिखेंगे कि हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू, चाहे pn इज ट्रू फॉर k प्लस 1 वेन एवर pk इज ट्रू, या pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। अब जब इतना दिखा दिए तो इसके बाद लास्ट में लिख देना है देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी mi द गिवन स्टेटमेंट pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स यानी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो इस तरीके से इस रूल को फॉलो करके आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें ये पहला यहाँ तक n मानने तक में आपको कोई नया काम नहीं करना है, इक्वेशन फर्स्ट मानना है। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ पर उसी स्टेटमेंट में आगे बढ़ते हुए k के जगह पर k प्लस 1 रखिए, सिंप्लीफाई कीजिए, RHS मिल जाता है। तो लिख दीजिए कि pk1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और आज के वीडियो में देख लेते हैं। अब देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन में सेकंड उसी टाइप का है, इसमें सारे क्वेश्चन उसी टाइप के हैं। हम एक आध को स्किप करके जो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में डिफ़िकल्ट है उसको बता देते हैं आपको आइडिया के लिए। तो 3rd क्वेश्चन में है, उसमें दिया हुआ है कि 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 3 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/1 + 2 + 3 डॉट 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 2n इक्वल्स टू है 2n/n + 1, इसी को दिखाना है। तो सेम प्रोसेस चलेगा, n इक्वल्स टू 1 पुट किए, LHS में हमारा फर्स्ट टर्म 1 हो गया, RHS में इसमें रखे तो 2 × 1/1 + 1, तो ये हो जाएगा 2/2 कटा दिए तो आपका ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि LHS RHS इक्वल हो गए n इक्वल्स टू 1 के लिए, यानी P1 आपका ट्रू हो गया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप चलते हैं कि k के लिए ट्रू मानना है, तो लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k दैट इज Pk इज ट्रू। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इसमें n है वहाँ पर k रख करके उसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है। तो सेम वैसे ही उतार देना है आपको, n के जगह पर k रखिए और इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। अब इसके बाद यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, सारा प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। तो देखिए वो अब लिखेंगे हम क्या कि k तक गए हैं तो इसी पैटर्न पर k + 1 वाला टर्म भी उसमें ऐड करना है। तो यहाँ तक तो लिख दिए यही, इसके बाद अगला टर्म 1 + 1 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट 2k के जगह पर k + 1 रख दिए। अब यहाँ k तक के लिए तो हम ये वैल्यू रख लेंगे 2k/k + 1 और प्लस में ये आपका लास्ट वाला टर्म हो गया। हमेशा पहले वाला टर्म लास्ट वाला टर्म को छोड़ करके बाकी का ये वैल्यू रहेगा, आप उसके बाद लास्ट वाला टर्म। ये कहाँ से आया तो फ्रॉम 1 से। अब देख रहे हैं कि 2k/k + 1 हो गया यहाँ 1, और ये हम लोग AP में पढ़े हुए हैं 10th क्लास में
कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 टू n तक अगर जाते हैं तो उसका वैल्यू होता है n × n + 1/2। तो उसी तरीके से n के जगह पर k + 1 है तो k + 1, अब +1 जब की जगह n + 1 के जगह पर तो k + 1 + 1 यानी k + 2/2 हो गया। तो 2k/k + 1 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/k + 1 × k/2। दोनों में से हम 2 और बाई में k + 1 को कॉमन निकाल लिए। कॉमन निकालने से आपका सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो अब यहाँ बचा k/1 लगा दिए और यहाँ पर 2 निकल ही चुका है तो 1/k + 2 हो गया। तो ये हो गया आपका 2/k + 1 कॉमन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा k² + 2k + 1/k + 2। इसको फैक्टराइज करके तोड़ेंगे आप तो k + 1 का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, यानी 2 × k + 1 का होल स्क्वायर / k + 1 × k + 2। तो ये कट जाएगा। तो जब ये कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, k + 1 ही बचेगा और आ गया वैल्यू आपका 2k + 1 और यहाँ k + 2 है तो इसको k + 1 और +1 इस पैटर्न में दिखाने के लिए हम लिख सकते हैं। तो क्या देखें कि इसमें जहाँ जहाँ k था अब k + 1 आ गया है अपने आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि k + 1 के लिए भी सही है अगर ये रिजल्ट मिल रहा है तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर pk + 1 is true whenever pk is true, therefore by the principle of mathematical induction pn is true for n belongs to N, यानी ऑल नेचुरल नंबर के लिए। एक और क्वेश्चन 4 नंबर का है, इसमें 3 टर्म को मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है तो इसको भी हम देख ले रहे हैं। जैसे 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 प्लस डॉट डॉट n × n + 1 × n + 2 इक्वल्स टू हमको दिखाना है कि n × n + 1 × n + 2 × n + 3/4 होता है। तो जो गिवन स्टेटमेंट है आपको pn मान लिए तो pn इक्वल्स टू इतना हो गया। n इक्वल्स टू 1 पर जब हम पुट करते हैं तो LHS में हमारा फर्स्ट टर्म ये हो गया 1 × 2 × 3 यानी 2 3 = 6। RHS में जब रखेंगे n के जगह पर 1 तो 1 × 1 + 1 × 1 + 2 × 1 + 3/4 यानी 2 × 3 × 4/4। ये 4 4 कट गया तो 2 × 3 = 6 आ गया। तो इसका मतलब कि LHS में भी 6 आया, RHS में भी आपका 6 आ गया। तो LHS = RHS for n = 1 के लिए हो गया, यानी P1 आपका ट्रू हो गया। अब जब P1 ट्रू हो गया तो PK को अब ट्रू मानिए सेकंड स्टेप के लिए, तो लेट PK इज ट्रू तो देन 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 प्लस डॉट 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 k × k + 1 × k + 2 इक्वल्स टू RHS में भी n के जगह पर k रखेंगे तो k × k + 1 × k + 2 × k + 3/4 हो गया। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ तक तो लिखेंगे ही, इसके बाद अगला टर्म यानी k के जगह पर k + 1, तो यहाँ पर k है तो k + 1, यहाँ k है k + 1 है तो k + 1 में 1 ऐड करेंगे तो k + 2, k + 2 है तो k + 1 में 2 जब ऐड करेंगे तो k + 3 हो जाएगा। यानी k के जगह आपको k + 1 रख करके बनना है। फिर अब इसका वैल्यू तो हम देखें कि यहाँ तक में आ गया ये 1 से k × k + 1 × k + 2 × k + 3/4 और प्लस में लास्ट वाला टर्म आपका ये रह गया। ये कहाँ से आया तो फ्रॉम 1 से। अब इसके बाद इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करके बनाइएगा, बिना मतलब का बहुत लेंदी हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमेशा कोशिश कीजिए कि हम फैक्टर निकालें। तो फैक्टर में k + 1 × k + 2 × k + 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा k/4 अब प्लस इसका 1 बचा। तो अब सीधा करेंगे तो है k + 4/4 हो जाएगा। सबको एक साथ लिख सकते हैं k + 1 × k + 2 × k + 3 × k + 4/4। अब हम इसको इस पैटर्न में जहाँ जहाँ k है उसके जगह पर रख करके देख लेते हैं तो k + 1 हो ही गया। यहाँ k + 2 के जगह पर k + 1 और +1 रख सकते हैं। k + 3 के जगह पर k + 1 और +2 रख सकते हैं। k + 4 के जगह पर k + 1 और +3 रख सकते हैं। बाई में 4 हो गया, यानी एग्जैक्ट उसी पैटर्न का हो गया। जहाँ पर k था वहाँ पर k + 1 है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर pk + 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू, देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन mi शॉर्ट में लिख देते हैं pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n। तो ये आपका मैथमेटिकल का इंडक्शन का 3 क्वेश्चन भी हम लोग एक्सरसाइज पर देखे रूल समझ करके, और आप इसी तरह से पहले इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, स्टेप दिमाग में बैठा लीजिए, और इसके बाद खुद से क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो उसमें कुछ और इसके सिलेक्टेड क्वेश्चन और लास्ट में 2-3 को वर्ड प्रॉब्लम हैं तो उनको हम लोग
देंगे, उसमें हम कोशिश करेंगे कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट माना गया है वहीं से आपको शुरू करेंगे, ऊपर वाला 1 वाला आप पर छोड़ देंगे क्योंकि वो आप आराम से बना सकते हैं। तो हिंट्स के तौर पर बढ़ेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और आपके लिए कुछ उपयोगी कमेंट्स हों, आपके विचार में कुछ और नया आइडिया आ रहा है तो उसको भी शेयर करें। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो क्वेश्चन को भी आप शेयर करें, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है थंबनेल में, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं क्वेश्चन, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस में लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक।